आज हम बात करेंगे कि ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है क्या। हमने बहुत सुना है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो सीक्रेट्स हैं वो क्या हैं कामयाबी हासिल करने के लिए। सीक्रेट क्या है जो आपको आपका गोल जो है वो अचीव करने के लिए वो कौन से सीक्रेट्स हैं, उसको आज हम रिवील करेंगे। और इस हवाले से सबसे पहले तो ये कि इसमें ये एक वैल्यूज़ होती हैं आपकी, जो आपने अपनी ख़ुद डिफ़ाइन करनी होती हैं। और वो वैल्यूज़ ये होती हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने अपना एक गोल सेट करना है, एक गोल पहले क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के जैसे स्टूडेंट्स हैं उनका ये गोल होता है कि हम एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी हमें अचीवमेंट मिल जाए, बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे नंबर्स मार्क्स जो हमारे एट दी एंड जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है उसमें हम, कुछ का ये होता है कि टॉप कर लें, कुछ का ये होता है कि चलें जस्ट पास ही हो जाएं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई ना कोई गोल होता है। इसी तरह आप फिर जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका ये गोल होता है कि कहीं किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाए। आहिस्ता आहिस्ता हर उसके एक लेवल्स होते हैं। अच्छा, तो हम बात ये करेंगे कि सबसे पहले आपने करना क्या है। आपने अपना एक गोल क्रिएट करना है कि आपका गोल क्या है और उसको सेट करना है। देन ये कि आपने एक एक ये होता है कि अनरियलिस्टिक होता है जो पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसा आपने गोल क्रिएट नहीं करना या ऐसा कोई आपने गोल सेट नहीं करना जो एक अनरियलिस्टिक है। जो एक रियलिस्टिक गोल है वो सेट करना है, वो क्रिएट करना है कि जो पॉसिबल भी है, जो आप कर भी सकते हैं। वैसे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है। हर चीज़ दुनिया में, जब अल्लाह ताला ने दुनिया को क्रिएट किया तो हर चीज़ उसमें पॉसिबल है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल हैं। खैर, हम इस वक्त सिर्फ मटेरियलिस्टिक बातों पर ही रहते हैं। तो उसके बाद एक आपने जब गोल अपना क्रिएट कर लिया, सेट कर लिया, अब उसको अचीव आपने करना है। तो वो अचीव करने के लिए आपने अपने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करनी है। मिसाल के तौर पे अपना जो आपका पैशन है उसको अपना पैशन बना लें। जो आपका गोल है उसको अपना पैशन बना लें। आइडेंटिटी जो है वो आपने उस गोल को देनी है कि आपने आइडेंटिटी कह रहा हूँ मैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो गोल है वो आपका पैशन बन चुका है, या जो आपका पैशन है वो आपका गोल बन चुका है। और उसको अपने पैशन के साथ अलाइन कर लें। जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसको आप अपना पैशन बना लें और उसके साथ अलाइन कर लें कि अब मुझे ये हासिल करना है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। इसके लिए एक अगला स्टेप हमारा ये होगा कि उसको हासिल करने के लिए आपने गोल सेट कर लिया, आपने उसको अपना पैशन बना लिया। अब आपने करनी है हार्ड वर्किंग करनी है, डेडिकेशन अपनी शो करनी है कि जो आप कर रहे हैं काम, एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं वो आपने अपने गोल अचीव करने के लिए करनी है। और उसमें एफर्ट्स ऐसी करनी है, मतलब ये कि आपको अपना टाइम भी देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपने अखराजात में इजाफ़ा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपनी, यानी कि जान लगा के जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी उस गोल को हासिल करने के लिए। तो ये हार्ड वर्किंग यानी कि आपने करनी है इसमें, और आपने पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए लाजमी आपने हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और माफ़ कीजिएगा। और एक चीज़ ये है कि आपने लर्निंग जो है वो आपने मुसलसल अपनी लर्निंग करनी है। कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप उसको, जो उसमें नई चीज़ें आ रही हैं वो आपने सीखनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। मतलब कि ये कि अगर कहीं आप फेल हो रहे हैं तो आप उससे सीखें कि आप किस जगह फेल हो रहे हैं और आप उसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो वो आपने इम्प्रूवमेंट लानी है। जो नई स्किल्स आ रही हैं, अगर कोई ऐसी स्किल है कि जो आपको सीखनी पड़ेगी तो वो आपने लाजमी सीखनी है। स्किल्स वगैरह सीखें, अपने गोल को इम्प्रूव करें, अपनी जो नेगेटिविटी या जो फेलियर्स हैं उनसे सीखें और आगे अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें एक वैल्यू ये आएगी कि पॉजिटिव माइंडसेट आपने रखना है। मतलब जो आपका माइंडसेट है उसको आपने पॉजिटिव रखना है। जब तक आप अपनी
चीज़ों को पॉजिटिव वे में नहीं करेंगे तो आप अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। पॉजिटिव वे इसलिए ज़रूरी है कि वो नेचर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो जुड़ जाता है, वो पॉजिटिव रह के जुड़ता है, नेगेटिव वे में रह के नहीं जुड़ता। तो नेचर के साथ आपने जब कनेक्शन करना है उसके लिए आपको पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थिंकिंग इस सेंस में ले लें कि आपको बी ऑनेस्ट रहना है, यानी कि कहीं आपने जो है कहीं बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी से काम करना है, झूठ नहीं बोलना। इस तरह की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपने जो पॉजिटिव है वो अडॉप्ट करनी है और जो नेगेटिव हैं उनको आपने आहिस्ता आहिस्ता उनसे अवे करना है, उनको दूर करना है, फार अवे हो जाना है नेगेटिव चीज़ों से। पॉजिटिव माइंडसेट और उसके अलावा ये हो गया कि अपने अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से मुराद ये कि जो आपको उस गोल को हासिल करने में आपको सपोर्ट कर सकें। आपने लोगों से मिलना है, आपने जो है वो एक नेटवर्क अपना बनाना है, उन लोगों के साथ आपने जुड़ना है जो आपको इनकरेज करें, ना कि ये कि डिस्करेज करें। इनकरेज करने वाले, आप जब बातचीत करेंगे तो कुछ लोगों से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपको इनकरेज करने वाला है पर्सन या आपको डिस्करेज करने वाला है। तो जो डिस्करेज करने वाले पर्सन हैं उनसे अपने आप को दूर करते रहें आहिस्ता आहिस्ता, और जो इनकरेज करने वाले हैं उनके साथ आप जुड़ते रहें और अपने सराउंड में जो है वो पॉजिटिव पीपल्स के साथ आप रहें। अपने सराउंड में ऐसे रिलेशनशिप्स आप रखें कि जो आपको मोटिवेट करते रहें। ऐसे रिलेशनशिप या ना रखें जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। अक्सर लोग ये होता है कि वो कुछ लोग ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तो वो ऐसी बातें कर जाते हैं मैनिपुलेट करके कि वो आपको डीमोटिवेशन आपके अंदर आ जाती है। तो ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहें ताकि आप जो हैं अपने गोल आसानी से हासिल कर सकें। जो भी आप अपना गोल सेट कर रहे हैं, दुनियावी एतबार से वैसे हम गोल सेट करते हैं, लेकिन वैसे तो एक दीनी एतबार से गोल होना चाहिए। जो हम इस वक्त दुनियावी हम उसमें पड़े हुए हैं खराफात में, इससे बचकर। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो वैल्यूज़ हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये सारी हमारे दीन में जो वैल्यूज़ हैं वही सारी वैल्यूज़ आपने अपनानी है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी अगर देखें तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, और पॉजिटिव जब आप अपनाएंगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रही होंगी। जब पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होंगी तो आप अपने गोल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। और आपने अपना एक डिसिप्लिन बनाना है, सेल्फ डिसिप्लिन अपना बनाना है। मतलब ये कि आपने अपना एक ऐसा रूटीन सेट करना है जो आपको अच्छा, ये जो गोल है आपका एकदम अचीव नहीं होगा। जैसे आप सोचें कि अब मैंने एक गोल सेट किया और मैं फाइनली इसको अचीव कर लूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दी थी एग्ज़ाम्स के हवाले से, तो एग्ज़ाम्स में 1 साल लगता है पूरा। तो 1 साल या 6 महीने, सेमेस्टर्स वगैरह जैसे 6 महीने के होते हैं, तो वो 6 महीने का जो टाइम है वो इसीलिए है, या 1 साल का जो टाइम है वो इसीलिए है कि आप ग्रेजुअली आहिस्ता 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 आप एक एक स्टेप चढ़ते रहें ताकि आप कामयाबी की मंजिल पे पहुंच सकें। तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब मेरा ये है कि जैसे आपने अपने एक रूटीन सेट करें। मिसाल के तौर पे आप अच्छी आदतें अपनाएं, बैड हैबिट्स को आप अपनाएं, और जो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैबिट्स हैं जो बहुत जल्दी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। तो इससे ना घबराएं, टाइम तो आपको लगेगा। मैक्सिमम जो है वो कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं, और मिनिमम आप अपना गोल जो है वो कुछ मंथ्स में भी अचीव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ना घबराएं, हर्डल्स आएंगे, हर्डल्स को आपने क्रॉस करना है। अच्छा, डिसिप्लिन की बात हो रही थी, उसमें आपने अपनी अच्छी हैबिट्स जो हैं वो क्रिएट करनी है। रूटीन आपने अपना एक बनाना है, सपोर्टिव रूटीन बनाना है जो आपको पॉजिटिव, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है उसको सपोर्ट करे। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने तंदुरुस्त रहने के लिए वॉक तो करनी है आपने, ठीक है। जहाँ आप अपने आप को चाहते हैं कि आपकी सेहत, आप सेहतमंद रहें, आप तंदुरुस्त रहें, उसके लिए वॉक ज़रूरी है।
तो लाजमी अपने रूटीन में वॉक ऐड करें। शुरू में 5 मिनट की कर लें, 10 मिनट की कर लें, लेकिन अपने रूटीन में वॉक ऐड करें। कोई अच्छी बुक जो है वो ऐड करें, उसको आप पढ़ें, वो डेली रूटीन में ऐड करें, आप उसको पढ़ते रहें। रीडिंग के अलावा ये हो गया कि एक बहुत अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके माइंड को भी रिलैक्स रखती है और आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी उसको भी बढ़ाएगी। आपको जैसे अभी बात करें सीक्रेट ऑफ सक्सेस की, तो आपको सक्सेस में भी वो मदद दे दी। आगे चल के इसमें मेडिटेशन पे मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि मैं मेडिटेशन के हवाले से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डिफ़ाइन करूंगा कि मेडिटेशन किस तरह हमें हर चीज़ हासिल करने में मदद देती है। मेडिटेशन लाजमी करें। और जैसे अब जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना आप इस तरह खाएं कि आपका जब ध्यान पूरा मुकम्मल तौर पे खाने की तरफ हो, मतलब खाने की चीज़ों को फोकस करें, उसको जो है वो खाने को अपने इंजॉय करें। जो खाने का कलर है उसको देखें, जो उसका जायका है उसको इंजॉय करें। फुल आपने जो फोकस है वो खाने की तरफ रखना है, उस वक्त अपना माइंड नहीं हटाना। जब आप मिसाल के तौर पे जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप अपना जो ध्यान है वो मुकम्मल तौर पे नमाज पे दें कि आप सजदा कर रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, रुकू में क्या पढ़ रहे हैं, तशहद में क्या पढ़ रहे हैं, क़याम में क्या पढ़ रहे हैं, तिलावत में आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको मदद देंगी। ये मैं आपको रूटीन की बात बता रहा था। बहुत सारी ये चीज़ें आपको मदद देंगी किसमें, आपके गोल को अचीव करने में। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कहीं कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, RISK रिस्क, एक तो वो रिस्क होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, रिस्क जो आपने रिस्क लेना है उसमें आपने मिसाल के तौर पे कहीं आपको वैसे तो रिस्क ज़्यादातर वो पैसों का ही होता है। पैसों का आपने जैसे अब आपको कोई बिज़नेस आप कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उसमें रिस्क लेंगे तो फिर कामयाबी हासिल होती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि फेलियर बहुत आते हैं, कामयाबी हासिल करने में फेलियर बहुत आते हैं, उनसे नहीं घबराना। रिस्क फैक्टर जो है वो है, ये इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता, रिस्क फैक्टर है। रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रिस्क जब आप लेंगे तभी आपको सीखने के मौके मिलते हैं। एक जगह आप फेल होंगे, आपको समझ में आएगा आपने किस जगह पे जो है वो मिस्टेक की है, उसको इम्प्रूव करें। कोई नई स्किल सीखनी है उसको सीखें, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ये सीखें। टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर बहुत सी कमी है टाइम मैनेजमेंट की। हम बहुत से लोग जो हैं वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम को मैनेज करना सीखें। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग जैसे अब घर से फ़ोन आया, ऑफिस में है, घर पे बताते हैं कि मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, आधे घंटे में 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। हालांकि उसके दरमियान में आपको 1-2 काम करते हुए जाना है और आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो उस टाइम का लगाया था जितना ड्यूरेशन आपको लग रहा है ऑफिस से घर पहुँचने में। अब करना ये है कि आपने जो आपको टाइम लग रहा है उससे आपने डबल टाइम देना है। जैसे आपको आधा घंटा आपको लगता है घर पहुंचने में, आपने बोलना है मुझे 1 घंटे में घर पहुंचूंगा, ताकि घर वाले भी परेशान ना हो और आपका यहाँ पे जो टाइम है वो मैनेज हो जाए। अब आधे घंटे आपको 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा आपने दिया है, अब आधे घंटे के बाद घर वालों की कॉल आ रही है आप रास्ते में, या आधा घंटा आपने बोला था अभी तक आप आए ही नहीं। तो हम अपने इस तरह टाइम को मैनेज करना सीखें कि जहाँ जहाँ हमें टाइम लग रहा है वो सब कैलकुलेट करके फिर हम आगे किसी को टाइम दें। मतलब ये कि अब इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, प्रायोरिटाइज करना है आपने अपने टास्क को। अब घर पहुंचने वाला जो टास्क है ऑफिस से, इसके अंदर आपने 2 काम और करने, ठीक है। इसको प्रायोरिटी देनी है कि पहले जो है वो कौन सी जगह आएगी, मुझे पहले कहाँ रुकना है, क्या काम करना है, फिर उसके बाद दूसरी जगह आएगी, मुझे वहाँ रुकना है, वहाँ कितना मुझे टाइम लगेगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। और फिर आपने एट दी एंड कितने टाइम में आप घर पहुंचेंगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये एक वो रियल ही बात कर रहा हूँ मैं। खैर, एक चीज़ आपने लास्ट में इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो, अपनी अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इस चीज़ को ऐड करें कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आपकी जो अब तक प्रोग्रेस है, जो आपका गोल हासिल करना है वो आपका कहाँ तक पहुँचा है,
उन चीज़ों को लिखें। और अपने जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मिस्टेक कहाँ पर है। अकाउंटेबिलिटी से मिस्टेक समझ में आती है। जब वहाँ पे मिस्टेक समझ में आएगी आपने फिर उस लर्निंग करनी है अपनी कि यहाँ अब आपसे मिस्टेक हुई है, अब अगली नेक्स्ट टाइम अब आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो है आपने अपना टास्क फुल परफॉर्म करना है अगर उसी जैसा टास्क है तो। और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये काम अगर आपके ज़िम्मे है तो आपने किसी और पे नहीं डालना, आपने खुद करना है। किसी और पे डालेंगे तो जाहिर है उसका मतलब ये है कि वो अपने तरीके से करेगा। और जो आपका पैशन, आपका जज्बा, आपको गोल हासिल करने के लिए आप जो आप खुद करेंगे तो वो आप किस लेवल पे सोचें, किस लेवल पे करेंगे, कितना अच्छा वो काम आप परफॉर्म करेंगे, उस लेवल पे सोचें। और जब आप उसको किसी और के हवाले कर देंगे तो वो तो जाहिर है अक्सर लोग यही होता है कि वो सिर्फ अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं, तो वो उस टास्क को उस तरह परफॉर्म ही नहीं करेंगे जिस तरह उसको आप परफॉर्म करेंगे। अपने लिए अपनी काम को, अपनी गोल को अपनी हासिल करने के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। वीडियो मुझे 10 मिनट की बनानी थी, लंबी हो गई, बहुत शुक्रिया आपका।